नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन कुमार सहायक आचार्य भूगोल राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर झुंझुनू आपका एक नए चैप्टर के साथ पुनः स्वागत करता हूं। ऊर्जा संसाधन की कड़ी में ही कोयले के बाद आज हम अध्ययन करेंगे पेट्रोलियम संसाधन की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पेट्रोलियम इस विश्व की महती आवश्यकता है। पेट्रोलियम को लेकर विश्व के अनेक देशों के बीच संघर्ष होते रहे हैं। जैसे आपने ईरान इराक का युद्ध सुना होगा, आपने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कई देशों पर पेट्रोलियम को लेकर किए जाने वाले आक्रमणों के बारे में सुना होगा। तो इससे इसकी महत्व का पता चलता है कि ये हमारे लिए, विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। तो पेट्रोलियम के महत्व और उपयोग के ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम आधुनिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसके संचित भंडार एवं उत्पादन के क्षेत्रों या देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर दांव पेच चलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुल मूल्य का लगभग 10% पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थों से होता है। आजकल यह न केवल प्रमुख शक्ति संसाधन है, बल्कि कई उद्योगों, विशेषकर पेट्रोलियम रासायनिक का प्रमुख कच्चा माल भी है, यानी ये बहुउपयोगी है। और इससे तथा इसके उप उत्पादों से हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीते या खाते हैं। जैसे वस्त्र पहनते, यात्रा करते, उद्योग धंधे चलाते हैं, फसलें और रासायनिक वस्तुएं तैयार करते हैं और विपत्ति काल में देश की रक्षा भी पेट्रोलियम से ही या पेट्रोलियम से प्राप्त ऊर्जा से करते हैं। मोटर गाड़ियों, वायुयान, डीजल इंजन और कुछ समुद्री जहाज आदि यातायात के साधन, खेती के विभिन्न औजारों, खदानों तथा कारखानों के यंत्र आदि के लिए शक्ति तथा लुब्रिकेंट के रूप में एवं प्रकाश करने के लिए शक्ति के रूप में इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अन्य विभिन्न प्रकार के संरक्षणों में मोटर तेल में, टरबाइन तेल में, संपीड़ित तेल में, विभिन्न प्रकार के ग्रीस बनाने में, कृत्रिम रबड़ बनाने में, प्लास्टिक, नायलॉन, टेरिलीन एवं अन्य कई प्रकार के धागे तथा उनसे बने कपड़ों और अनेक दवाइयों एवं खाद्य सामग्रियों में इसका उपयोग हो रहा है। वस्तुतः पेट्रोलियम तथा उत्पादों की संख्या तथा मात्रा में जिस तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उतनी संभवतः किसी भी औद्योगिक पदार्थ में नहीं हुई है। यानी कि आप ये देखिएगा कि इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम का, वो 1850 के आसपास इस विश्व के सामने इसका उपयोग जो है उसके महत्व का पता लगा। हालांकि थोड़े बहुत रूप में जो ईरान इराक वगैरह हैं देश, यहाँ पर पहले भी इसका उपयोग होता था, लेकिन वो सीमित मात्रा में था। यानी इसका बड़े पैमाने पर जो उपयोग है वो 1850 के आसपास शुरू हुआ और पिछले 150 या दो आप यूँ कहिए पौने 200 सालों में ही इसका महत्व इतना अधिक हो गया है कि वर्तमान समय में अगर किसी उद्योग का सबसे अधिक महत्व है तो वो पेट्रोलियम उद्योग है। अब बात करते हैं कि पेट्रोलियम है क्या, किससे बनता है। कुओं से निकालने के बाद पेट्रोलियम एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो हाइड्रोकार्बनों के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। यह विभिन्न रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। गहरा हरा, भूरा, पीला, यानी किसी भी रंग में यह आपको मिल सकता है। यह कभी गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है, कभी मोम की तरह ठोस मिलता है और कभी एक गैस के रूप में हल्का भी प्राप्त होता है। इनमें विभिन्न मात्रा में गंधकीय तत्वों जैसे अवांछित पदार्थ भी रहते हैं, जिन्हें उपयोग के अनुसार रासायनिक विधि से अलग करना पड़ता है। कुओं से निकले तेल को क्रूड ऑयल, अशोधित तेल कहते हैं और उसके दो प्रकार होते हैं, एक हल्का तेल होता है और दूसरा भारी तेल होता है, जिनके विभिन्न उपयोगों के अनुसार यह बहुत ही उपयोगी है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने इस अध्याय से पहले पढ़ा था कोयले के बारे में, तो इससे पेट्रोलियम की कोयले से तुलना करते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, दोनों में किसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। पेट्रोलियम कोयले की अपेक्षा आसानी एवं सफाई के साथ संचित हो सकता है और परिवहन भी इसका आसानी से किया जा सकता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा
एवं ज्वलनशीलता होती है। इन गुणों के कारण इस्पाती कोक को छोड़कर प्रत्येक बड़े उपयोग क्षेत्र में कोयले के स्थान पर पेट्रोलियम का उपयोग बढ़ रहा है। जहाज़ों तथा रेल के इंजनों में एवं घरों को गर्म करने आदि के उपयोग में कोयला इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और अगर हम बात करें तो इसके इतने अधिक उपयोगी उत्पाद निकलते हैं जितने कोयले के नहीं निकलते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने पहले ही कर ली है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति किन भूगर्भिक चट्टानों से होती है। तो पेट्रोलियम छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ एवं चूना पत्थर जैसी परतदार, जिसको हम अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं, चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों तथा अनुच्छेदों में संचित रहता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति के विषय में भूगर्भ शास्त्रियों ने दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक सिद्धांत के अनुसार धातुओं के कार्बाइडों पर रासायनिक क्रिया से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कार्बनिक सिद्धांत अधिक मान्य है, जिसके अनुसार पेट्रोलियम ऑक्सीजन के अभाव में जैविक, जंतु तथा वनस्पतिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में पदार्थों के जमाव या अवसादन चक्र की प्रक्रिया से संबंध रूप में पेट्रोलियम का जमाव होता है। अर्थात महाद्वीपीय भू क्षेत्रों से जिस प्रकार पेट्रोलियम का अवसादन अधिमहाद्वीपीय समुद्रों में अनवरत गति से चलता है, उस क्रिया के साथ पेट्रोलियम की उत्पत्ति तथा महाद्वीपीय मगन तट भूमि के छोरों पर समुद्र के पेंदे से कुछ नीचे संचय की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह जहाँ जहाँ भी परतदार और विशेष मोटे जमाव वाले चट्टानें मिलती हैं, वहाँ तेल की प्राप्ति संभव होती है। प्राचीन महाद्वीपीय खंडों के समुद्री मगन तटों क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम की खोज की जा रही है। यानी कि इस विवरण से स्पष्ट होता है कि जो अवसादी या परतदार चट्टानें हैं, जहाँ पृथ्वी काल में कभी बहुत अधिक वनस्पति और जीव जंतु उसमें धंस गए हैं, उसमें दब गए हैं, और उनके सड़ने गलने से जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आज के पेट्रोलियम को हम इस रूप में देख पाते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि अवसादी या परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम का जमाव अधिक या यूँ कहिए पूरा ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों से परिवर्तित प्रतिरूप क्या मिलते हैं, उनसे हम किस किस रूप में उसको काम में लेते हैं, और विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन प्रारंभ कहाँ हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम के सीमित उत्पादन तथा विविध उपयोग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। चीन में दवा बनाने में, मिस्र में जो आपने सुना होगा मम्मी जो होती हैं उसके प्रलेप करने में, जो आज भी सुरक्षित हैं। मनुष्य की जो मर्त बॉडी होती है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का रसायन मिस्र वासियों ने किया, जिसके बाद हजारों सालों के बाद भी वो मर्त बॉडी जो है वो आज भी वैसी की वैसी अवस्था में मिलती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पत्थरों या ईंटों से इसके पिच तथा एस्फाल्ट द्वारा दीवार उठाने के लिए प्रगाढ़ तथा विभिन्न क्षेत्रों के में प्रकाश के लिए इसका उपयोग होता था। भारत में भी संभवतः ईरान से आयातित तेल का विविध उपयोग होता था। आधुनिक काल में सर्वप्रथम तेल का कहाँ उत्पादन हुआ, इसके विषय में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर भूगोल शास्त्री ये मानते हैं कि पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में टिटुसविले नामक स्थान को प्रथम आधुनिक उत्पादन क्षेत्र 1859 से यहाँ से पेट्रोलियम की खुदाई शुरू हुई माना जाता है। कहाँ पर? पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में टिटुसविले नामक स्थान पर सन 1859 से। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की पत्रिका जो है वो रोमानिया में बुखारेस्ट को पहला कुआं मानती है, और उनके अनुसार 1857 में पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हो गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1880 तक रूस, जर्मनी, पोलैंड, जापान एवं कनाडा आदि देशों में भी इसका उत्पादन शुरू हुआ। धन्यवाद।